जैन साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, बाल कल्याणकारी योजना है जो आपका सबसे मेन पॉइंट है, जो सबसे बड़ा टॉपिक है। अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में नया टॉपिक जुड़ा है ये बाल कल्याणकारी योजना है, जिसके ऊपर आज मैं आपके सामने क्लास लेकर आया हूँ। ये इस क्लास का मकसद रहेगा पॉइंट टू पॉइंट क्लास रहेगी और शॉर्ट क्लास रहेगी। ज्यादा लंबी क्लास अपन रखेंगे नहीं। जैसे कि जिस प्रकार से आप देख रहे हो यूट्यूब पे बाल कल्याणकारी योजनाएं आपके लगभग लगभग 1 घंटे 2 घंटे लिए जा रहे हैं, हम यहाँ पे मात्र और मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर आपकी पूरी बाल कल्याणकारी योजनाएं करवाने की कोशिश करेंगे और ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। साथियों, जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हैं उनको व्हाट्सएप पे भेज दी जाएगी, जो टेलीग्राम पे है उनको टेलीग्राम पे भेज दी जाएगी। साथियों, लेवल फर्स्ट व सेकंड में नया टॉपिक है, तो साथियों नए टॉपिक से 100% सवाल निकल कर जरूर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले राजस्थान की बाल कल्याणकारी योजना और शैक्षिक योजनाएं, शैक्षिक मतलब शिक्षा से जुड़ी हुई योजनाएं। इनके अंदर पहली योजना आती है मुख्यमंत्री पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। मुख्यमंत्री पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, साथियों ध्यान देना, इसका पूरा नाम पहले क्या था, अन्नपूर्णा दूध योजना था। इसका पुराना नाम क्या था, अन्नपूर्णा दूध योजना। दूध उपलब्ध करवाया जाता है 1 से 8 तक की कक्षाओं में, गवर्नमेंट स्कूलों में 1 से 8 तक की जो क्लास है उनके अंदर दूध उपलब्ध करवाया जाता है। और ये दूध का पाउडर, साथियों ध्यान देना, पाउडर होता है राजस्थान सहकारी डेयरी संघ के द्वारा उपलब्ध किया जाता है। इसका पहले नाम था अन्नपूर्णा दूध योजना, लेकिन 4 सितंबर 2024 को नाम बदल दिया गया। जैसे ही सरकार चेंज हुई उन्होंने नाम बदल दिया, नाम बदल कर क्या रखा, मुख्यमंत्री पन्नाधाय बाल गोपाल योजना रखा है। साथियों पहले की बात करें, पहले याद रखने का तरीका था कि संडे से एक दिन पहले छोड़ो फिर फ्राइडे, इधर संडे के बाद एक दिन छोड़ो फिर ट्यूसडे। पहले फ्राइडे और ट्यूसडे को इसका क्या मिलता था, साथियों दूध मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लगातार जो अपने सरकार आई है उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, बच्चे 2 दिन पी के दूध ज्यादा उनको गुण नहीं करने वाला, इसलिए क्या करो, जब तक वो विद्यालय आए, यानी सप्ताह में अगर 6 दिन विद्यालय आ रहे हैं तो 6 के 6 दिन को उनको क्या दिया जाए, दूध दिया जाए। साथियों अब दूध की मात्रा और पाउडर की मात्रा सब कुछ अलग अलग है। साथियों कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो दूध दिया जाता है वो कितना रहेगा साथियों, 15 ग्राम पाउडर के साथ में 150 ml। 15 को 100 से क्या करना है, सीधा सा गुणा कर दिया 15 को 10 से, और 8.4 ग्राम चीनी की मात्रा रहेगी। कक्षा 6 से 8 के लिए ध्यान देना, 20 ग्राम दूध का पाउडर रहेगा, 200 ml दूध रहेगा और 10.2 ग्राम क्या रहेगी साथियों, चीनी रहेगी। साथियों ध्यान देना, 1 से 5 तक के लिए क्या रहेगा, 15 ग्राम पाउडर, 6 से 8 तक के लिए 20 ग्राम पाउडर, 150 ml 200 ml 8.4 और 10.2 ग्राम चीनी। साथियों ध्यान देना, तीनों की तीनों चीजें अलग अलग रहेगी। प्रार्थना सभा के तुरंत बाद में यह दिया जाता है, पहला जो पीरियड शुरू होता है उससे जस्ट पहले, प्रार्थना सभा के जस्ट बाद में वो दूध दिया जाता है। दूध उपलब्ध विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी द्वारा, एसएमसी के द्वारा दूध उपलब्ध करवाया जाता है। ध्यान देना, यहाँ पर बर्तन के लिए 15,000 रुपए स्कूल को 40 रुपए प्रति गिलास के हिसाब से दिए जाते हैं। 1500 रुपए सिलेंडर के हर महीने आपको देगी जाएगी, गवर्नमेंट देगी स्कूल को। चीनी हेतु 45 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पे करती है गवर्नमेंट। 2023-24 में वे जो हुआ था 700 करोड़ रुपए, 700 करोड़ रुपए इस पन्नाधाय योजना पे लगे हैं। साथियों साथियों एक बार अगर मैं वापिस बात को देखिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट है आपके उनका मैं दोबारा रिवीजन करवाने की कोशिश करूंगा। 1 से 5 तक के लिए क्या मिलेगा, 15 ग्राम पाउडर, 6 से 8 तक के लिए 20 ग्राम पाउडर, 150 ml 200 ml 8.4 10.2। प्रार्थना के तुरंत बाद विद्यालय एसएमसी के द्वारा बर्तनों के लिए 15,000 रुपए, 40 रुपए प्रति गिलास, 1500 रुपए सिलेंडर के, चीनी है तो 45 रुपए। और 2023-24 में बजट जो था वो कितना था साथियों, 700 करोड़ रुपए। अब है स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, पुराना नाम था राजीव गांधी एकेडमिक स्कॉलरशिप। जो नाम था, राजस्थान के मेधावी छात्रों को देश विदेश विश्वविद्यालयों में पढ़ने का मौका मिलेगा। राजस्थान में जो 12th करके निकल रहे हैं उनको अगर स्नातक करनी है, स्नातकोत्तर करनी है, पीएचडी करनी है, पोस्ट डॉक्टरेट उपाधि लेनी है तो विदेशों में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। कुल 500 सीटें रहेगी, जिसमें 300 तो विदेश में और 200 देश के प्रतिष्ठित आपके विश्वविद्यालयों में एंट्री दी जाएगी इसके द्वारा। साथियों देखो इसमें शर्त क्या क्या है, आय एक तो 8 से कम होनी चाहिए, ट्यूशन फीस मिलती है आपको 50 लाख अधिकतम, रहने का खर्चा 12 लाख, कोर्स प्रारंभ होते समय 3 लाख आपको दे दिए जाएंगे। अगर आपकी आय 8 से 25 लाख है तो अधिकतम आपको कितने मिलेंगे, 50 लाख अधिकतम, रहने का खर्च 6 लाख मिलेगा, कोर्स प्रारंभ होने पे कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपकी आय 25 से अधिक है तो अधिकतम 50 लाख तो मिलेंगे। देखो ट्यूशन फीस सभी में 50 लाख दी जा रही है, लेकिन रहने का खर्चा पहले 12 लाख, फिर आधा करा 6, फिर आधा 6 का भी बिल्कुल कर दिया कम, 6 और कम तो 0 रुपए मिलेगा। 30% सीटें इसमें किसके लिए रहेगी, बालिकाओं के लिए। तो स्वामी विवेकानंद क्या थे साथ, उच्च कोटि के जो थे उसके हिसाब से अगर बात करें
तो स्वामी विवेकानंद की ये जो योजना चल रही है वो किसके ऊपर चलेगी साथियों? हाई क्वालिटी के बच्चों के लिए जो स्नातक स्नातकोत्तर विदेश में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए योजनाएं चलाई गई है साथियों। अगला है कालीबाई भील महिला संबल योजना। कालीबाई भील महिला संबल योजना, कालीबाई भील महिला संबल योजना का पुराना नाम था इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। इसके अंदर जो महिलाओं के लिए है उसके अंदर क्या 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क दिए जाएंगे 10 से 45 वर्ष की बालिका और महिलाओं को। प्रथम चरण में 29 लाख को लाभ दिया गया है और दूसरे चरण में 1.5 करोड़ का टारगेट रखा। 29 से सीधा कितना टारगेट रखा साथियों? 1.5 करोड़ का। तो कालीबाई भील महिला संबल योजना किससे संबंधित है? सैनिटरी नैपकिन से संबंधित है साथियों। वहां पर ऑप्शन रहेंगे, मिलान वाले भी आ सकते हैं कि इस योजना का संबंध किससे है। अगला है नन्ही कली योजना। नन्ही कली योजना प्रारंभ हुई थी 2006-7 में साथियों। उदयपुर में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को 1800 रुपए सहायता दी जाएगी। अनुसूचित जनजाति के लिए नन्ही कली योजना चली है और कक्षा 1 से 8 तक की जो बालिका उनको 1800 रुपए सहायता दी जाएगी साथियों। निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना। गवर्नमेंट स्कूल में अध्ययनरत 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। पात्रता क्या होगी? SC ST की छात्राएं होनी चाहिए साथियों। स्कूटी वितरण किसमें होगा? SC ST की पात्रता होनी चाहिए साथियों। कस्तूरबा गांधी STDR योजना। कस्तूरबा गांधी STDR योजना की अगर बात करें तो 2007-8 में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नियमित अध्ययन वाली छात्राओं को जो 10th पढ़कर अगर 11th में आने पर 2000 रुपए 5 वर्ष तक लगातार मिलते हैं। लेकिन शर्त होनी चाहिए कि 10th में भी आपके 50% होने चाहिए और अगर 12th पढ़कर कॉलेज में एडमिशन ले रही है तो 4000 रुपए 3 वर्ष तक मिलेंगे उनको। तो ध्यान देना साथियों, आपको क्या करना है कि योजना अगर जो मोस्ट जैसे कि अभी तक बात करें पन्ना थाई वाली मोस्ट थी, बाकी जो योजनाएं चल रही इतनी मोस्ट नहीं है, लेकिन शिक्षा से जुड़ी हुई है तो इनमें से भी सवाल पूछ सकते हैं साथियों। जब भी बात करेंगे तो मोस्ट पॉइंट टू पॉइंट की जो भी योजनाएं मुझे लगेगी वो आपको डिटेल में समझाई जाएगी। बाकी जो योजनाएं हैं उसका बस आपको याद रखना है कि कौन सी किससे संबंधित है। अब जैसे कि कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। कालीबाई मेधावी एक अपने कालीबाई की जो गई है पीछे वो भी गई है, वो किससे संबंधित है साथियों? आपके सैनिटरी नैपकिन से। और एक यह है कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। तो आरबीएससी में कम से कम 65% और सीबीएसई में कम से कम 75% होने चाहिए 10th के। देखो 10th में एसटी वर्ग की छात्रा न्यूनतम 65% और सीबीएसई में 75%। वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 से कम होनी चाहिए। बजट 2023-23 में स्कूटियां जो तो 20,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी साथियों? 30,000 कर दी है। अब ये इंपॉर्टेंट है, देवनारायण आपके देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना संचालन उच्च शिक्षा विभाग करता है। 12th में अगर एमबीसी देवनारायण भगवान किससे संबंधित है? एमबीसी गुजरों से संबंधित है। तो एमबीसी वर्ग को जो 12th में अगर 50% न्यूनतम है, आय 2.5 लाख से कम है तो 1500 स्कूटियां प्रति वर्ष दी जाएगी साथियों। कितनी स्कूटियां? 1500 स्कूटियां प्रति वर्ष दी जाएगी साथियों। तो अगली बात करें राजश्री योजना साथियों। राजश्री योजना इंपॉर्टेंट रहेगी आपके। प्रारंभ 1 जून 2016 में हुई है। बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए, बेटियों के जन्म को बढ़ावा देने के लिए बालिकाओं को 1st से 12th तक की पढ़ाई पर 50,000 रुपए का खर्च दिया जाता है। सबसे पहले जन्म पर 2500 रुपए, 1 वर्ष पूर्ण होने पर 2500 रुपए, गवर्नमेंट स्कूल की 1st क्लास में 4000, 6th क्लास में 5000, 10th पास करने पर 11,000 और 12th पास करने पर 25,000 साथियों। लेकिन शर्त है कि जन आधार कार्ड अनिवार्य होना चाहिए। तो राजश्री योजना में क्या होता है साथियों? बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहन देने के लिए योजना चलाई गई है। पढ़ाई का खर्च उठाएंगे 50,000 रुपए। जब वो जन्म होगा तो 50,000 रुपए, 1 वर्ष में 50,000, गवर्नमेंट 1st क्लास में 4,000, 6 क्लास में 5,000, 10th में 11,000। देखो 6 क्लास में आई है तो 5वीं पढ़कर आई है तो 5,000 रुपए मिलेंगे। 10th क्लास में आई है तो 10th पढ़कर आई है तो कितने मिलेंगे? 11,000 रुपए। 12th पढ़ के 12th पास हो गई तो कितने मिलेंगे? 25,000 रुपए साथियों। इंदिरा प्रियदर्शनी योजना कक्षा 10th और 12th में जिले में फर्स्ट आने वाले छात्राओं को दिए जाते हैं। छात्राओं के साथियों ध्यान देना, 10th व 12th में जिले में फर्स्ट आने पर 10th टॉपर डिस्ट्रिक्ट में और 12th टॉपर डिस्ट्रिक्ट में 75 लाख 10th वाले को और 12th वाले को 1 लाख प्लस स्कूटी। साथ में दोनों में ये ध्यान रखना है कि 60% कम से कम होने ही चाहिए। और अगर आपके संकाय है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स है तो सबको अलग अलग दी जाएगी। साइंस के टॉपर को अलग, आपके कॉमर्स के टॉपर को अलग और आर्ट्स के टॉपर को अलग। अब बात करें इसमें संशोधन किया गया और 8th का जो टॉपर है डिस्ट्रिक्ट में उसको भी 40,000, कुल मिलाकर के 10th टॉपर को 75,000, 12th टॉपर को 1 लाख और 8th टॉपर को 4,000। अगर किसी दो छात्रों के समान अंक आ जाते हैं तो वो दोनों छात्रों को दी जाएगी साथियों ये योजना। तो इंदिरा प्रियदर्शनी योजना क्या है? आपको डिस्ट्रिक्ट में टॉप आने पर क्या दिया जाएगा? इनाम दिया जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। कक्षा 12th में कक्षा 12th में 1 लाख छात्रों को यह छात्रवृत्ति दी जाएगी। सामान्य छात्रों को 500 रुपए, साल में अधिकतम 5,000 रुपए। विकलांग छात्रों को 1,000 रुपए, साल में अधिकतम 10,000 रुपए। अल्पसंख्यक को 10,000 रुपए और साल में 10,000 रुपए। शर्त है 2.5 लाख से कम आय होनी चाहिए साथियों।
अगली बात करें, यहाँ पे त्रिभुज को हटाना है अपने, ये त्रिभुज पेज में लिखा हुआ रह गया था। शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु वार्षिक आर्थिक संबल योजना, शारीरिक रूप से जो असक्षम बालिकाएं हैं उनको आर्थिक संबल देने के लिए 2,000 रुपए प्रति वर्ष 9वीं व 12th के विद्यार्थी हैं, खास तौर पे मुख बधिर व नेत्रहीन को प्राथमिकता दी गई है साथियों। आरकेएसएमबी के योजना, आरकेएसएमबी के राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, मोस्ट है साथियों राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। कोविड 19 में छात्रों के लर्निंग लॉस को रिकवर करने के लिए, यानी 12 जो कोविड आया था उस समय जब छुट्टियां थी, स्कूलें बंद थी, तो छात्रों का जो लॉस हुआ था उस लॉस को रिकवर करने के लिए कक्षा 1 से 8 तक की जो विद्यार्थी है उनके लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स सब्जेक्ट के लिए ब्रिज कोर्स है तो पुस्तिकाएं चलाई गई। ब्रिज कोर्स का मतलब होता है साथियों, जैसे कि आप 4th में थे, अब सीधा 6 में आगे हो, कोविड की वजह से 5th नहीं पढ़ी है, तो ब्रिज बनाया जाता है, इसको कहते हैं ब्रिज। तो एक प्रकार से ब्रिज कोर्स लागू किया जाएगा साथियों। उसके आधार पर क्या होगा, आपकी अलग अलग पुस्तकें लागू की गई है साथियों, तो पुस्तकों के नाम आपके सामने दिए हुए हैं। पहली क्लास में पुस्तक का नाम होगा प्रथम, सेकंड में पल्लव, थर्ड में पहल, 4th और 5th में प्रयास, 6th और 7th में परवा, 8th में परवर। तो ध्यान रखना, परवर सबसे बड़ा है तो ये 8th क्लास में आएगा। प्रथम में प्रथम आएगा, सेकंड का पल्लव याद रखना, तीसरे का पहल। लाओ को 3 पहल करते हैं, 3 पहल करते हैं, चौथी पांचवी में अपन को पास करने का प्रयास करना है। चौथी पांचवी में क्या करना है, पास होने का प्रयास करना है साथियों। और छठी व सातवीं में जब आप आओगे तो बोलने का प्रवाह बढ़ जाएगा। छठी व सातवीं में जब आओगे तो क्या हो जाएगा, बोलने का प्रवाह बढ़ जाएगा साथियों। अगला है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, ये भी आपने अशोक गहलोत जी ने चलाई थी। स्मार्टफोन दिए गए थे, 10 अगस्त 2023 को चली थी। महिला और छात्राओं को स्मार्टफोन 6800 रुपए उसका अनुदान दिया गया था। 3 साल तक मुफ्त नेट की बात की गई थी साथियों। क्या की गई थी, 3 साल तक मुफ्त नेट की व्यवस्था के बात की गई थी साथियों। और 6800 रुपए याद रखना, कितने, 6800 रुपए। अगला है साथियों मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म योजना, मुख्यमंत्री के द्वारा जो निशुल्क यूनिफॉर्म योजना दी जाती है 2023-24 में, इसमें बजट गवर्नमेंट स्कूल में कक्षा 8th तक 2 स्कूल ड्रेस दी जाएगी साथियों, और साथ में सिलाई के 200 रुपए कपड़े का भी दिया जाएगा कि सिलाई के लिए 200 रुपए और 2 स्कूल ड्रेस आपको दी जाएगी। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, इसके अंदर क्या होता है, घर से दूर रहने पर प्रति माह 2,000 रुपए और प्रति वर्ष 10 माह तक की फीस दी जाएगी आपको 2,000 रुपए। किसके लिए, SC ST OBC MBC EWS, ये जो स्नातक और स्नातकोत्तर बीए और मान के चलो एमए, आपके बीए और एमए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो इसकी में आपको घर से दूर रहने पर 2,000 रुपए दिए जाएंगे साथियों। अगली है आपने लाडो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपने लाडो यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। राजस्थान के 10% सर्वाधिक जो विपरीत लिंगानुपात वाले जो जिले है ना, जो सबसे जहां पर क्या है लिंगानुपात बहुत कम है, उन जिलों में ये योजना चलाई जा रही है। आपने लाडो का संबंध किससे है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लाडो मतलब अपनी जो लड़की होती है उसी को लाडो कहते हैं, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दिया गया था। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों विद्या संबल योजना, गेस्ट फैकल्टी के तौर पर टीचर लगाए गए थे। ध्यान रखना, जब ये योजना लागू हुई थी शायद 2 साल पहले लागू हुई थी, उसके अंतर्गत फर्स्ट व सेकंड लेवल में कक्षा 1 से 8 तक के प्रति घंटे 300 रुपए का अनुदान दिया जाने की बात की गई थी और प्रति माह 21,000 रुपए। सेकंड ग्रेड टीचर जो 9वीं से 12वीं पढ़ाएगा उसको 350 और 25,000 रुपए अधिकतम। प्रधानाध्यापक जो है वो 11 से 12th यानी कि फर्स्ट ग्रेड टीचर और 400 रुपए प्रति महीना प्रति घंटे और 30,000 रुपए प्रति महीना। पीटीआई है उनको, कक्षाओं का कोई जिक्र नहीं है पीटीआई का, क्योंकि पीटीआई पूरे स्कूल के होते हैं। प्रति घंटे 300 और अधिकतम 21,000। इसी प्रकार से लेब असिस्टेंट का भी 300 और 21,000। मोस्ट इंपोर्टेंट योजना थी साथियों, लेकिन काम नहीं कर पाई थी उस समय। अगला है स्टार कार्यक्रम। स्टार कार्यक्रम की बात करें, सेट टू एग्यूमेंट रिसोल्ट यानी बैक टू स्कूल कार्यक्रम के तहत 1 से 8 तक का उपचारात्मक शिक्षण, कोविड में आए गैप को कम करने, एक ब्रिज कोर्स भी मैंने पहले बताया था, ब्रिज कोर्स लागू हुआ था। कोविड में आए गैप को कम करने के लिए स्टार कार्यक्रम चलाया गया, बैक टू स्कूल कार्यक्रम। कोविड के पहले नामांकन जो था बाद में कम हो गया, तो उस नामांकन को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, स्टार कार्यक्रम लागू किया गया। अगला है बाल सभा। बाल सभा की बात करें साथियों तो जनवरी 2019 जयपुर में, ये 9 फरवरी 2019 राजस्थान में पायलट में। साथियों ध्यान देना, जो आपके पायलट प्रोजेक्ट चला था अलवर और जयपुर में सबसे पहले, उसी की तर्ज पर यह बाल सभा लागू की गई है साथियों। पीएम पोषण योजना, पीएम पोषण योजना पूर्व नाम था मिड डे मील। पूर्व नाम क्या था, मिड डे मील। 1 से 5 तक के 100 ग्राम प्रतिदिन गेहूं चावल दिए जाते थे, 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन। 450 कैलोरी 5वीं तक के बच्चों को और 12 ग्राम क्या है प्रोटीन दिया जाएगा, 100 ग्राम प्रतिदिन गेहूं चावल। लेकिन 6 से अगर 8 तक की बात करें तो 150 ग्राम क्या मिलेगा, गेहूं चावल, 700 किलो कैलोरी
और 20 ग्राम प्रोटीन। किशोरी बालिका योजना साथियों कौन सी है? किशोरी बालिका योजना 14 से 18 वर्ष की बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आकांक्षी जो जिले हैं 5, उनके अंदर बारां, करौली, जैसलमेर, धौलपुर और सिरोही किशोरी बालिका योजना लागू की गई थी साथियों। अगला है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। अगर बात करें मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की, तो साथियों 1/12/2019 को 3 माह का प्रशिक्षण लेना होगा गवर्नमेंट ऑफिस में, 4 घंटे डेली का। जो आपके अभी जो चल रहे हैं ना, जिसको अपन कहते हैं बेरोजगारी भत्ता, वो वाली बात है। तो ये तो शायद आपको याद ही होगा, 4,000 रुपए पुरुषों को, महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग जन को कितने मिल रहे हैं? 4500 रुपए साथियों। अधिकतम 2 वर्ष तक के लिए आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है साथियों। अगली इंपॉर्टेंट है गार्गी पुरस्कार योजना साथियों। 1998 में लागू की थी। आरबीसी अजमेर के द्वारा 10th में 75% से अधिक लाने पर छात्राओं को प्रति वर्ष 3,000 रुपए दिए जाते हैं। ये किस प्रकार से? 11th में आने पर 3,000, 12th में आने पर 3,000। और ये कब दिए जाते हैं साथियों? ध्यान रखना, बसंत पंचमी को। ये भी इंपॉर्टेंट है। बसंत पंचमी अभी जो गई थी अपने 5-10 दिन पहले, उस समय बसंत पंचमी जो अपने सरस्वती माता का दिन होता है, उसी दिन को गार्गी पुरस्कार में महिलाओं को, ये जो बालिकाएं हैं 10th में 75% से जो अधिक अंक प्राप्त कर रही है, 11th में 3,000 रुपए, 12th में 3,000 रुपए किस्त दी जाती है। अगली इंपॉर्टेंट है साथियों, अभी के समय फॉर्म भी चल रहे हैं इसके, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 5 जून 2021 को लागू हुई थी। SC, ST, MBC, OBC, EWS आय अगर 8 लाख से कम है तो 1 साल की अवधि तक का आपको लाभ दिया जाता है मेरिट में। ध्यान रखना, मेरिट किस प्रकार से बनती है? अभी आपने फॉर्म तो भरा है, कईयों ने भरा है कि सर हमें मतलब बड़ी बड़ी संस्थानों से कोचिंग करनी है, लेकिन उसके अंदर 10th और 12th के अंक देखेंगे, उसके आधार पर आपको क्या दी जाएगी? वरीयता दी जाएगी साथियों। तो बात करें इसमें 50% सीटें छात्राओं की है और 40,000 रुपए प्रतिवर्ष रहना व खाना दिया जाएगा। कोचिंग की फीस गवर्नमेंट अपने आप देगी, लेकिन रहने खाने का भी आपको अलग से दिया जाएगा साथियों। अगले है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। प्रारंभ MHRD विभाग द्वारा 2004-5 में। SC, ST, OBC, SC इसकी 75% सीटें होती है। BPL वालों की 25% सीटें होती है। 5% सीटें जो विकलांग होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले छात्राओं के लिए है साथियों। 2018-19 में इस जो आपके स्कीम चल रही है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, शारदा बालिका विद्यालय की छात्रावास जो योजना थी, उसका विलय इसके अंदर कर दिया गया। 6 से 12 तक की अभी के समय 319 विद्यालय चल रही है साथियों। तो आप साथियों अगर ये नोट भी करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, वरना आपको पीडीएफ पूरी की पूरी यहाँ पर उपलब्ध करवा दी जाएगी साथियों। मैं कह रहा हूँ शॉर्ट एंड स्वीट पीडीएफ है, इनसे बाहर कहीं पे भी कोई सवाल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों। अगली मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है साथियों मिड डे मील। मिड डे मील की 15 अगस्त 1995 को इसकी शुरुआत हुई थी। गर्म भोजन इसमें दिए जाना शुरू हुआ था 2004 में। देखो शुरुआत 95 में हुई थी, लेकिन गर्म भोजन 2004 में। अब बात करें फर्स्ट से 5th क्लास में न्यूनतम 200 दिन, 6 से 8 में 220 दिन, जो अपने अपन ने भी पढ़ा एनसीएफ वगैरह में भी कि इतने दिन इनकी स्कूल चलती है। तो छोटे बच्चों को 450 कैलोरी, बड़े बच्चों को 700 कैलोरी, और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन व 20 ग्राम प्रोटीन। इनकी बात अगर मैंने बताऊं आपको, तो अभी अपन ने पीएम वाले के अंदर भी करी थी। पीएम वाला जो अपने पढ़ा था जस्ट, पीएम पीएम वाले के अंदर भी अपन ने जस्ट इसके अंदर बात करी थी कि उनके अंदर भी कितना दिया जाता है साथियों, पूरा का पूरा भोजन वगैरह जो दिया जाता है। पीएम श्री की जो योजना थी उसके अंदर भी यही बात हो रही थी साथियों, कि जो 450 ग्राम और 750 ग्राम, 450 और 750 ग्राम क्या दिया जाएगा। आपकी ये जो पीएम पोषण योजना थी इसमें भी सेम यही था, 450 कैलोरी और 700 कैलोरी, 12 ग्राम प्रोटीन और 20 ग्राम प्रोटीन। वही बात यहाँ पर मिड डे मील में भी की गई है साथियों। फर्स्ट से 5th क्लास तक देखिए ये राशि जो है लगातार बढ़ती जा रही है। अभी थोड़े दिन पहले मतलब 5.5 हुई, फिर अभी लगभग फर्स्ट से 5th तक के लिए लगभग 6 लाख के लगभग राशि पहुंच गई है। तो ये राशि बढ़ रही है, तो इसका मतलब यहां से सवाल नहीं आ सकता साथियों। 100 ग्राम प्रति छात्र प्रतिदिन खर्चा और 150 ग्राम प्रतिदिन छात्र को दिया जाता है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना, इसमें मंडे से सैटरडे का पूरा शेड्यूल है, तो ध्यान रखना। मंडे को, संडे को स्कूल खुली है, उसके बाद मंडे को गए तो आपको रोटी सब्जी मिलेगी, फिर एक दिन छोड़ के वेडनेसडे को रोटी सब्जी मिलेगी, फिर एक दिन छोड़ के वापस रोटी और दाल मिलेगी। देखना, मंडे को, फिर वेडनेसडे को, फिर फ्राइडे को, 3 दिन तो हो गए आपके रोटी सब्जी के, रोटी और सब्जी। लेकिन फ्राइडे को क्या मिलेगी? दाल मिलेगी। शायद ट्यूसडे को चावल, दाल और सब्जी मिलेगी, यानी रोटी नहीं बनेगी। अगर बात करें थर्सडे को खिचड़ी और सैटरडे को रोटी व सब्जी मिलेगी साथियों। ध्यान देना, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे 4 दिन ऐसे जहां पर रोटी में सब्जी, लेकिन फ्राइडे को रोटी के साथ क्या मिलेगी? दाल। बाकी ट्यूसडे की बात करें चावल, दाल, सब्जी, और थर्सडे की बात करें खिचड़ी साथियों। इतना सा याद आपको रखना है साथियों। अगर बात करें आगे की बात करें साथियों अपन, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। इसके अंदर अगर 9 से 12वीं तक की छात्राएं हैं, अगर 5 किलोमीटर दूर से स्कूल आ रही है,
तो और साइकिल नहीं लिए उन्होंने, अगर ये साइकिल वितरण योजना का लाभ नहीं लिया है तो उनको पैसे दिए जाते हैं साथियों। अगर पहली से पांचवी तक की छात्राएं हैं और वो 1 किलोमीटर दूर से आ रही है स्कूल, तो उनको भी इस योजना का लाभ मिलता है साथियों। छठी से आठवीं तक की अगर घर से 2 किलोमीटर दूर स्कूल है तो वहां पर भी इनको योजनाओं का लाभ लिया जाता है। साइकिल वितरण योजना 2007-8 में शुरू हुई थी। अगर जिनके 9th-12th की छात्रा 9th में ये साइकिल दी जाती है, और अगर 5 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है तो ये साइकिल दी जाती है साथियों। तो साथियों, ये अपनी 36 योजनाएं मैंने काम में ली है। अगर मैं बात करूं अगर योजनाओं की, तो योजनाएं कम से कम 100 से ज्यादा है साथियों। योजनाएं कितनी है साथियों? 100 से ज्यादा है। तो अपनी ये टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी साथियों। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। क्या करना है आपको? शेयर करना है। क्लास को शेयर जरूर कर देना साथियों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।